जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 2026 के लिए आपका फरवरी में एग्ज़ाम होना है, उसके लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। यदि आप ये सेट शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपकी परीक्षा में कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था हाल फिलहाल में, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है, तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? देखो, एफिल टावर कहाँ स्थित है? देखो, एफिल टावर जो है क्या है, इटली में। अगर देखेंगे एफिल टावर ये क्या है, एफिल टावर ये फ्रांस में स्थित हो जाए। देखो, फ्रांस में स्थित हो जाएगा, लेकिन देखो इसमें क्या है, फ्रांस को क्या हमें इटली कहे हैं। फ्रांस में देखो, ये अगर देखेंगे एफिल टावर ये फ्रांस में तो स्थित है, लेकिन यहाँ फ्रांस को हम क्या इटली बोले हैं, यानी इटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक विशिष्ट कूट भाषा में लैपटॉप को इतने के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा में किल्ड को किस रूप में या के लिए कूट क्या है? देखें यहाँ लैपटॉप को लिखते हैं LAPTOP हो जाएगा। देखो, ये 12 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। यहाँ देखेंगे MZQSPO हो जाएगा। देखो, ये 13 पे होता है, ये 26 पे होता है, 17 पे होता है, QS 19 पे होता है, P 16 पे होता है, O 15 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो 12 प्लस 1 13 हुआ है। यहाँ देखेंगे 1 माइनस 1 जाके तब जाके जेड हुआ है। यहाँ देखें 16, देखो 16 प्लस 1 17 हुआ है। यहाँ देखेंगे 20 माइनस 1 तब जाके 19 हुआ है। यहाँ 15 प्लस 1 16 हुआ है। यहाँ देखेंगे 16 माइनस 1 तब जाके यहाँ 15 हुआ है। उसी प्रकार देखो इसमें देखेंगे +1 -1 +1 -1 +1 -1। इसी प्रकार इसमें लिखते हैं KILLE किल्ड। के 11 पे होता है, आई 9 पे होता है, यल 12 पे होता है, यल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, डी 4 पे होता है। इसमें देखो +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे। देखो आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा। देखो 11 1 12, 12 पे यल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 9 में से 1 जाएगा 8, 8 ये यच होता है, 8 पे यच होता है। यहाँ देखेंगे 12 13, 13 पे यम होता है। यहाँ देखो यन है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे यन हुआ, फिर यहाँ देखो 12, 12 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 पे के होता है। देखो के होता है, यानी ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 5 1 6, 6 एफ होता है, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 पे सी होता है, यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जो क्या, दिए गए शब्दों को वर्णमाला अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था आपकी बार 2024 में। देखेंगे इसे क्या है, वर्णमाला अनुक्रम है। ये देखो ये नंबर में लिखा है, ये ऑप्शन नंबर लिखा गया है। देखो इसे हम इजीली सॉल्व कराते हैं। देखो ये आप लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, या आप टाइम अभाव होने के कारण छोड़ के आते हैं। देखो इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सीखते हैं, कितना आसान है। देखो अगर यहाँ देखें सब में क्या 4 कॉमन है, यानी ये 4 वाला सबसे पहले आएगा, ये हम काट देते हैं। यहाँ देखें दूसरे नंबर पे क्या है, 1 1 2 है। अगर हम 1 और 2 को चेक कर लें कौन पहले आएगा, देखेंगे 1 और 2 को चेक करते हैं। देखो एम वाई यहाँ देखेंगे यस है, यस है। यहाँ देखेंगे टी है, यहाँ टी है। यहाँ देखेंगे ई है, और यहाँ देखेंगे आई है। टी है, आई है, तो देखो टी और आई में देखेंगे सबसे पहले क्या है, ई आएगा। ई 5 पे होता है, यानी ई वाला आएगा, यानी 1 आएगा। तो यहाँ देखो ये जो 2 वाला है ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तीसरे पे देखेंगे, यहाँ 2 और 5 है, 2 और 5, 2 और 5 में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। देखो एम आई यहाँ देखेंगे टी है, यहाँ यस है,
लेकिन टी और यस में देखो, टी 20 पे होता है, यस 19 है, यानी यस आएगा, यस आएगा यानी 2 आएगा। तो ये देखो 5 वाला, यहाँ दूसरे 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 है और यहाँ 3 है, ये चौथे पे अगर देखेंगे 5 और 3, 5 और 3 में देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। देखो 5 और 3 में देखो एम आई, यहाँ देखें टी है, यहाँ एच है, यहाँ देखो ओ है, यहाँ आई है। ओ और आई में देखेंगे सबसे पहले आई आएगा यानी 5 आएगा, 5 आएगा। तो ये देखो 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है हमें बताने में, अगर आप लोग करेंगे केवल 10 सेकंडों का सवाल है, इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्द कोश में आते हैं। देखो इसमें क्या है उसी प्रकार देखना है, ये ऑप्शन वाला है, इसे काट देंगे। देखो एक और दो में देखेंगे, एक और दो में सबसे पहले कौन आएगा। देखो एक दो यल आई, यहाँ देखेंगे डी है, यहाँ सी है, तो यानी सी वाला आएगा। देखो सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, यानी 2 आएगा, तो यानी ये एक वाला कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए हैं। देखो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें एक है 4 है, एक है 4 है, एक और 4 में देखें सबसे पहले कौन आएगा। देखो एल आई, यहाँ देखो ई है, यहाँ डी है, ई और डी में देखेंगे सबसे पहले क्या डी 4 पे होता है, यानी एक आएगा, एक आएगा। तो ये 4 एक और ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो ये तुरंत ही सॉल्व हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसे 3 बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ का नंबरिंग किया गया था। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, इसीलिए कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, ये हमें बताना है। देखो यहाँ 6, ये देखो ये 6 पे होता है, ये यल 12 पे होता है, यानी प्लस का 6 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये 24 पे होता है, ये डी पे होता है। 24 में 6 जोड़ेंगे तब जाकर डी आए, यहाँ भी क्या है प्लस 6 हुआ है, यानी इसमें भी कि प्लस 6 कर देंगे। देखो ये 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 पे हमारा आर आएगा। आर देखो एक ही ऑप्शन से शुरू हो रहा है, यानी इसमें ऑप्शन ये 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं तब जाके कन्फर्मेशन करते हैं। देखो एन 14 पे होता है, एन 14 पे होता है और यू 21 पे होता है, यानी प्लस 7 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये 9 पे होता है और पी 16 पे होता है। 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें देखो अगर यू में 7 जोड़ें, देखो यू में 7 जोड़ें प्लस का 7, इसमें देखो ये 21 पे होता है, 21 में इसमें से अगर 5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 ये जेड 26 हो जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा तो 2 पे बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। अगर इसमें देखेंगे कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, ये हमें बताना है। देखो ये 3 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 5 पे होता है, यानी प्लस का 1 प्लस का 1। देखो प्लस का 1 प्लस का 1 हुए, यानी इसके बाद भी प्लस 1 करेंगे तो यानी एफ आ जाएगा 6 एफ। देखो इसमें क्या है एफ एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे चेक कर सकते हैं। देखो अगर चाहे दूसरा देखो जे 10 और ये 11 पे क्यों हो जाएगा। लेकिन 11 एक 12 पे यल होता है, 12 एक 13 13 पे यम होता है, यानी एफ यम से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार इस समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अगर इसमें बताइए कौन सा है जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो ये एसएससी CHSL में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो यहाँ 39 को कैसे 75 बनाया, अगर 39 में देखो 39 में +1 कर दें, उसके बाद क्या है गुणे दो करें। देखो 39 से 40 हो जाएगा और गुणे दो ये हो जाएगा, गुणे दो तो ये हो जाएगा 80। 80 में से 5 घटा लेंगे, देखो 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो इसमें क्या है 55 है, 55 में
अगर एक जोड़ें तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 56 में गुणे 2 करेंगे क्योंकि यहाँ गुणे 2 किए हैं, तो ये 56 दूना 112 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 घटाएं, यहाँ भी 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 107 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखो 64 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 हो गया और गुणे 2 तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 में देखो सब में 5 घटाएं, इसमें भी 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। देखो सब में क्या है, पहले में एक जोड़ा गया, उसके बाद 2 गुना किया, उसमें 5 घटाया गया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। और इसे चेक करते हैं। देखो ये 43 43 से 44 हो जाएगा। 44 में गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 दूना 88 हो जाएगा। 88 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 83। देखो 83 आ रहा है लेकिन ये तो 82 है, यानी यही ऑप्शन दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है निम्नलिखित 4 समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। इसमें बताना है भिन्न कौन सा है, ये हमें बताना है। देखो इसमें अगर करें तो देखो ये सी, लेकिन सी एक्स का ये अपोजिट होता है, ए जेड का अपोजिट होता है, एफ यू का अपोजिट होता है, एच एस का अपोजिट। यहाँ देखो सब क्या है, अपोजिट। ये यहाँ लगेगा नहीं। देखेंगे सी देखो 3 पे होता है, 3 पे होता है और इसमें से एक माइनस कर दें। देखो सी 3 पे होता है, सी 3 पे होता है और इसमें अगर हम माइनस करें क्या 2, देखो 2 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1 आएगा। इसमें ये भी नहीं बन रहा है 2। अगर देखें ये दूसरा तरीका देखते हैं, इसमें क्या आंसर लगेगा। देखो देखो इसमें यही लगाते हैं। देखो सी, देखो सी 3 पे होता है, इसमें सब ये सब तो अपोजिट दिए गए हैं, सब अपोजिट तो है ही हैं। देखो अगर हम सी में से 2 घटाएंगे, सी 3 पे होता है तो ये होता है 1 आएगा, 1 आएगा जो कि ए लिखा गया है। उसी प्रकार जो ए होता है 1 पे होता है, अगर इसमें से 2 घटाएं, देखो 1 घटेगा तो ये हो जाएगा जेड आएगा, फिर 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 यानी वाई हो जाएगा, जो कि वाई लिखा है। उसी प्रकार देखो ये एफ 6 पे होता है, 6 में 2 घटाएं तो ये हो जाएगा 4 आएगा, क्योंकि सब में 2 घटा रहे हैं तो इसमें भी 2 घटाएंगे 4, जो कि यहाँ डी लिखा गया। उसी प्रकार देखो ये एच 8 पे होता है, 8 में 2 घटाएंगे, सब में 2 घटा रहे हैं तो इसी आएगा 6 पे एफ होता है, एफ होता है, लेकिन देखो यहाँ डी लिखा गया, यानी ऑप्शन 4 ही सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्मों में व्यक्त किए गए संबंधों के समान संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें बताना है कौन सा ये समूह सही होगा। देखो ये जी 7 पे होता है, 7 में अगर देखो हम 6 ऐड करें, जी 7 पे होता है, 7 में अगर 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 13, 13 पे यम होता है, जो कि यम लिखा गया। उसी प्रकार देखो के 11 पे होता है, अगर इसमें प्लस 6 ऐड करें तो हो जाएगा 11, 11 6 17 हो जाएगा। 17 पे हमारा क्यू होता है, जो कि क्यू देखो लिखा गया। उसी प्रकार देखो 9, ये आई 9 पे होता है, अगर इसमें 6 ऐड करें तो हो जाएगा 15 आएगा। 15 पे ओ होता है, यहाँ देखो लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ देखो सी 3 पे होता है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 यानी 9 आई होता है, ये लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ देखें जी 7 पे होता है, इसमें 6 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13, 13 पे यम लिखा गया है। और ये देखेंगे ई 5 पे होता है, इसमें 6 ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 पे के होता है, ये लिखा गया। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा सही होगा। अगर देखेंगे जे 10 पे होता है, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 पे पी यानी लिखा गया है। देखो ओ 15 पे होता है, 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 क्या हो जाएगा यू लिखा गया है। देखोगे यम 13 पे होता है, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 पे यस होता है ना कि यार होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये गलत है। देखेंगे 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आर है। यहाँ देखेंगे पी 16 पे होता है, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 पे बी है। एन 14 में होता है, 14 पे होता है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 आएगा, तो 20 लिखा गया, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। देखो अगर देखें किस प्रकार ये संबंध है, इसमें हमें बताना है। देखेंगे बी और डी, देखो बी 2 पे होता है, डी 4 पे होता है, इसे डब्लू और वाई लिखा गया। ये 23 पे होता है, ये 25 पे होता है। देखेंगे
इसमें क्या है देखेंगे, ये 2 से कैसे 23 है, यानी माइनस का 5 हुआ है। यहाँ देखेंगे 4 से कैसे ये 25 है, यानी यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। दोनों में क्या है, -5 हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे यफ और यच, ये 6 पे होता है, ये 8 होता है, इसमें भी -5 करेंगे दोनों में। देखो -6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 1 पे ए हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा 3, 3 पे सी हो जाएगा, ए सी हमारा, जो कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे नीचे एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। वाई अक्षर के ज्ञात कीजिए, वाई अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखो जब इसमें दो सतह कमा ये क्या है, ये समान होता है, इसमें क्या है क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज देखेंगे। पहले ये घुमाते हैं यक्स वाई, उसके बाद जेड, इसे घुमाएंगे यक्स यक्स यम यक्स यम, उसके बाद यन। अब देखो हमें जो पूछा है क्या है, वाई के, तो वाई के देखो विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, यम, जो कि ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ, अगर देखेंगे 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करना है। ये देखो एसएससी जीडी में आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।